नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 12 में हम आप सबों के सामने लेकर उपस्थित है नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो के बारे में आज जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो क्या है और इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछेंगे और उसे हम कैसे चुटकियों में सेकेंडों में जवाब देंगे। तो सीखते हैं आज तरीका। पहला प्रश्न है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट 100 तक में कितने जीरो होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न में पूछे गए तो इसको अब 1 गुने 2 पूरा को गुना कीजिएगा, तब तक आपका परीक्षा समाप्त हो जाएगा। इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, लास्ट को देखना है, इसको भाग करना है 5 से, मतलब फैक्टर तो नहीं 5 से देना है। 5 से देंगे तो 20 पंचे 100, फिर 5 से दीजिए तो 5 चौका 20। और अब क्या करना है, तो नीचे से यहाँ तक जोड़ देंगे तो 20 प्लस 4 यानी कि 24। 24 को इसमें जीरो आएंगे, 100 तक में 24 को जीरो, तो मेरा आंसर हो जाएगा 24। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट 100 तक में कितने जीरो होंगे ये पूछा। तो कैसे हम किए, लास्ट वाला का हम फैक्टर किए, 5 से दिए तो 20 पंचे 100, फिर 5 से 5 चौका 20। अब 5 से जो ही कम होगा वहां पर हम रोक देंगे और नीचे से ऊपर तक माने जो संख्या पूछा उससे पहले तक के जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर, यानी कि 20 और 4 24। तो 24 को इसमें जीरो होंगे। अब आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये जीरो आखिर 24 को हुआ कैसे, इसको जानते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि इस प्रश्न में ये 24 को जीरो हुआ कैसे। हम तो ट्रिक से आपको बता दिए कि लास्ट वाला को फैक्टर किए 5 से और जो आया उसको जोड़ दिए नीचे से ऊपर तक के, तो 24 आया। अब 24 को जीरो होता है, ये कैसे आया 24, तो जानते हैं इसके लिए। दोस्तों 24 मतलब कि जीरो आता कैसे है, तो कौन ऐसे दो संख्या है जिसको हम गुना करते हैं तो जीरो देता है, तो वो दो संख्या है 2 और 5। अगर हम 2 5 को गुना करते हैं तो 5 दूना 10, जीरो आता है। तो वैसी 2 डिजिट 2 और 5 है, 2 और 5 वही हमको जीरो देता है। तो इस 1 से लेकर 100 तक गुना के रूप में है सब, इसमें कितना 2 है और कितना 5 है ये पता करके, और जिसका पावर कम होता है उतना ही जीरो प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इसको विस्तारित रूप से। तो यहाँ देखें तो 2 एक बार आया, फिर 4 में आया, 2 गुने 2 आया होगा, फिर इसी प्रकार आएगा और 6 में 8 में, तो 2 तो आएगा ही। 5 कै बार आएगा दोस्तों, पहले 5 का चर्चा कर ले तो 5 इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1। उसके बाद 10 आएगा तो फिर 5 गुने 2 लिखेंगे। उसी तरह 15 आएगा तो इसको 5 गुने 3 लिखेंगे। 15 के बाद 20 5 गुने 4 लिखेंगे। 25 तो 5 गुने 5, फिर 30 5 गुने 6। उसी प्रकार 35 तो 5 गुने 7, 40 5 गुने 8, 45 5 गुने 9, 50 5 गुने 10, फिर हो जाएगा 55 5 गुने 11, 60 तो 5 गुने 12। उसी प्रकार होगा 65 5 गुने 13, फिर होगा 70 5 गुने 14, 75 तो इसको लिखेगा 5 गुने 15, 80 तो इसको लिखेगा 5 गुने 16, फिर 85 को क्या लिखा जाएगा 5 गुने 17, 90 5 गुने 18, 95 5 गुने 19 और 100 तो 5 गुने 20। इस प्रकार लिखिएगा। यही सब डिजिट पर ना 5 आएगा दोस्तों। तो देखते हैं कितना 5 आया यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों इस समय देखें तो टोटल अभी तक गिने उसमें 20 को आया।
हम उस ट्रिक से आपको बताया 24 गो है। तो देखिए कौन कौन काउंटिंग में छूट गया। तो 1 5 ये नहीं गिने थे, तो ये आपका 21 हुआ। यहाँ देखिए दोस्तों 10 है, तो यहाँ से 5 गुने 2 लिखिएगा, तो ये 1 5 ये भी आएगा, तो 22 को हुआ। फिर यहाँ देखिए दोस्तों 15 है, तो 5 गुने 3 लिखाएगा, तो 1 5 यहाँ भी आएगा, तो 23 हुआ। और यहाँ देखिए दोस्तों 20 है, तो इसको भी तो 5 गुने 4 लिखिएगा, तो 1 5 यहाँ से भी आएगा, तो टोटल 24 गो। इस प्रकार 24 गो 5 आया, 24 गो 5 आया। और 2 की बात करें तो 2 तो ज़्यादा आ जाएंगे, 5 से भी ज़्यादा, मतलब 24 गो 5 आया है, जबकि 2 तो उससे भी ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन इसमें 0 जो डिपेंड करता है वो पावर में, इसमें 5 के पावर 24 आएगा, जबकि 2 ज़्यादा आएगा, तो सबसे कम जो पावर आता है उतना ही 0 होता है। तो यहाँ 24 के पावर 5 के पावर 24 आया, इसका मतलब 24 गो इसमें 0 होंगे। 2 तो इससे ज़्यादा होगा, 2 से तो मतलब 2 होंगे, 5 होंगे ही नहीं, तो 0 आएगा नहीं आएगा। इसलिए उस ज़्यादा पावर जो आया 2 के, तो हमको उतना ही लेंगे 24 बार ही, ताकि 10 ही 0 मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 गो 0। तो इतना तो हमको करना नहीं है, क्यों और कैसे, क्योंकि हमको तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑप्शन रहता है, दिए हुए ऑप्शन टिक करेंगे या चल देंगे, क्यों और कैसे का जवाब देना नहीं है। तो आप सिर्फ बाय ट्रिक से बना लीजिएगा और निकल लीजिएगा। ये तो हम बताएं कि होता कैसे है, इसलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है दूसरा, 45 गुने 12 गुने 15 गुने 14 में कितने 0 होंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। इस 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 9 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिखिएगा, 4 गुने 3 लिखिएगा। 15 को 5 गुने 3। 14 को लिख सकते हैं हम 7 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, तो 5 कितना बार है, 1 2, यानी 5 के पावर 2 हुआ। और 2 की बात कर लें तो ये 4 है, तो 2 गुने 2 लिखाएगा, 2 गो यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी 2 के पावर 3 होगा। लेकिन हमें तो 0 पता करना है, तो 0 तो होगा 5 और 2 के मिलने से ही ना बनेगा दोस्तों। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 और 2 के सहयोग से ही 0 आएगा। तो हमने आपको बताया कि 5 और 2 में जिसका पावर कम होगा वह उतना ही 0 बनता है। तो किसका पावर, 5 के पावर 2 है, इसलिए आंसर होगा 2 0 होंगे इसमें। तो इस प्रकार हम आसानी से जान सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 ... 31 में कितने 0 होंगे। तो क्या करेंगे, इसको फिर ट्रिक से बना लेते हैं। 31 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 5 से, तो 5 6 30, फिर 5 से अभी अधिक है, 5 से लगेगा ही, 5 से कम 5। अब देखा जाए तो यहाँ 5 से कम गया, तो हम क्या कहते हैं, जखन ये 5 से कम हो जाएगा उस एक छोड़ के ऊपर से और नीचे से गिन देंगे। तो यहाँ से चलेंगे तो 6 और प्लस 1 यानी कि 7, इसमें नंबर ऑफ 0 होंगे 7 आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न में पूछा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ... 47 में 5 के कितने पावर होंगे। दोस्तों ये भी नंबर ऑफ 0 के ही प्रश्न है, लेकिन इसको देखिए पूछने का स्टाइल बदल दिया। यहाँ पूछ रहा है 5 के कितने पावर होंगे, तो इसे घबराना नहीं है, वही चेक करना है। 5 के कितने पावर पूछ सकता है, ये 2 के कितने पावर पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ 0 जो प्राप्त होता है 5 और 2 को ही मिला के ही आता है। हमको केवल 5 के पावर देखना है, तो लास्ट वाला डिजिट को क्या करेंगे, 5 से हम भाग देंगे, फैक्टर की तरीका से लिखेंगे इसको। 5 से देंगे तो 5 9 45 होगा दोस्तों, 5 से बड़ा है। फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5। तो अब नीचे से जोड़ देना है, तो 9 मतलब 1 और प्लस 9 टोटल 10, यानी कि 5 के पावर इसमें 10 आएंगे आंसर। हमें नंबर ऑफ 0 पूछे या पावर किसी का पूछे, जिसका पूछे उसी से हम इसमें भाग देंगे
और उसको फैक्टर के रूप में लिखते हैं। हम पिछले प्रश्नों में हम बोल दिए कि फैक्टर करेंगे तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, इसमें भाग दिया जाता है और हमको भागफल से मतलब रहता है, शेषफल से नहीं। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और हो सके तो आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि आपके सुझाव से ही हमें आपसे भी कुछ सीखने को मिले और हम अपनी में सुधार ला सके और आपको बेहतर से बेहतर सहायता दे सके। तब तक के लिए आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।